नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप जानते हैं, हर शुक्रवार को हम लेके आते हैं आपके द्वारा पूछा गया एक नया टॉपिक। तो मित्रों, इस बार बहुत से मित्रों ने एक ही बात पूछी है कि बच्चों को कैसे ठीक रखा जाए। बच्चों को ठीक रखने के कुछ टिप्स दीजिए। तो चलिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपको बताना चाहूंगा कि एनवायरनमेंट के प्रति हमें जागरूक होना है। हमें पेड़ लगाने हैं, पानी बचाना है। अब देखिए, कितने लोग गाड़ियां धोते हैं बाहर खुले पानी से, कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। उनको ये नहीं पता कि उनकी आने वाली जो संतानें हैं वो एक बूंद बूंद के लिए तरसेंगी अगर यही हाल रहा तो। प्लीज उनको रोकिए। अगर वो नहीं रुकते, उनकी शिकायत कीजिए कॉरपोरेशन में। अगर कॉरपोरेशन भी नहीं सुनती तो फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे होके सीधा कर दीजिए उसको। और पेड़ लगाना क्यों जरूरी है? पेड़ लगाना इसलिए जरूरी है, स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन मिलेगी तो किसी प्रकार का कोई रोग बीमारी आपको नहीं आएगी। तो आज से संकल्प कीजिए, पेड़ लगाना है, पानी बचाना है। तो चलिए मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। शुरुआत करते हैं कि बच्चों को कैसे ठीक रखा जाए। ये जो बच्चों को ठीक कैसे रखा जाए, ये सवाल सही नहीं है। बच्चे तो होते ही ठीक हैं, बच्चे हमेशा ठीक होते हैं। लेकिन अगर वो बच्चे बनकर रहें तो, अगर उनके बचपन में ही उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई, उनके अंदर जवानी आ गई, तो वो कैसे सही रहेंगे? अब देखिए, बच्चों को सबसे पहले तो मैं माँ बाप को सजेशन दूंगा कि माँ बाप को भी अपने ऊपर थोड़ा सा अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर एक बच्चा मान लीजिए आपको तंग कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार बोले जाएंगे, तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है। जब आप ही उसको इस प्रकार की एनर्जी देंगे तो वो बच्चा कैसे ठीक होगा? याद रखिए मित्रों, जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसकी विपरीत, उसकी उलट एनर्जी इमीडिएटली काम करना शुरू कर देती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पेरेंट्स को, अगर मान लीजिए आपके मन में गुस्सा आ रहा है बच्चे के प्रति, तो आप बोलिए मत, आप अपने आप को शांत कर लीजिए। आप देखेंगे जैसे ही आप शांत होंगे और जिस प्रकार, जिस टॉपिक पे आपको बच्चे को लेके गुस्सा आ रहा है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा और बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए, मैंने देखा है कि छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, प्यार से उसको कहते हैं कुत्ते, गधे। तो आप देखेंगे वो बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, कुत्तों जैसा और गधों जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मजाक में भी बच्चों को कुछ ना बोलिए, क्योंकि बच्चे इतने रिसेप्टिव होते हैं कि हर चीज को ग्रहण कर जाते हैं। अब उसकी बात क्या है, बच्चे अभी 5th क्लास में नहीं पहुंचते, 3rd में नहीं पहुंचते, तो हम उनको मोबाइल लेके दे देते हैं। मैंने अभी देखा, 6-6 महीने के बच्चे हैं और माँ बाप उनको मोबाइल पकड़ा रहे हैं, जी वो मोबाइल मांग रहा है, चुप हो जाएगा। तो देखिए, आप तो उनकी जड़ों में जहर घोल रहे हैं। तो वो बच्चा क्या कर पाएगा जिंदगी में, जब उसकी तीखी लाइट उसकी आंखों को खराब करेगी। तीखी लाइट उसकी IQ लेवल को 0 कर देगी मित्रों। अब देखिए, हम 2 को 2 से गुना करें तो 4 बनता है, लेकिन आज के बच्चे को बोलो भाई 2 गुना 2 क्या होता है, वो इमीडिएटली मोबाइल पे या कैलकुलेटर पे करेगा 4। तो क्या है इनका IQ लेवल, क्या जीनियसनेस है बच्चे के अंदर? कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो किसी भी बच्चे को उसके हाल पे छोड़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले अगर आप उसको उसके हाल पे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो उसको अपने आप ही रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम अगर उल्टा सीधा बोलेंगे, तू सुबह उठता नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तो मित्रों उसके अंदर हम कैसे उस बीमारियों को, उस मुश्किलों को कैसे खत्म कर पाएंगे? अब हमारे संसार में देखा गया है कि हम ना लड़कियों के बजाय लड़कों को बहुत प्रेम करते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है और गलत बात है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके साथ सेम बिहेव किया जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, लड़कियों को कुछ कर देते हैं, कोई बात नहीं, उसको डांट देते हैं, लेकिन लड़कों को पैम्पर करते रहते हैं। वही लड़के बाद में आपकी सिरदर्द बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ सेम समतुल बिहेवियर करें।
अब उसके बाद क्या आता है कि रात को बच्चों को जल्दी सोने की आदत डालिए। माँ बाप खुद टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? अगर बच्चे सोएंगे रात को 11 बजे तो सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? तो सबसे मेरी जो बड़ी टिप है आपको जिंदगी में यही है, आप वही कीजिए जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी वही करे। आप वही बात कीजिए, वही कुछ भी काम कीजिए जो चाहते हैं कि आपका बच्चा भी आगे जाकर ये करे। अगर आप बच्चे के सामने किसी की बैक बाइटिंग कर रहे हैं, किसी को गलत बोल रहे हैं, तो वो तो गलत बात है। अब देखिए, छोटी सी बात देखिए, हम कहते हैं बच्चों झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई बाहर घर के आके नॉक करता है कि पापा घर पे हैं, तो पापा ही कहते हैं बेटे बोल रहे हो घर पे नहीं है, तो झूठ की शुरुआत हो गई। तो इसलिए मित्रों, ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये रखना है कि इतना भी प्रेम ना करो, इतना भी प्यार ना करो कि बच्चा बिगड़ जाए, उसकी हर बात पे हाँ 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 करते जाओ। लेकिन नो नहीं कहना है, उसकी जिस बात पे आपको नो कहने का मन करे वहां आप चुप हो जाओ। तो एट लास्ट मोमेंट पे यही कहना चाहूंगा कि आपकी शांति ही बच्चे को बदल सकती है। आपका गुस्से वाला स्वभाव या आपका जिद वाला स्वभाव उसको चेंज नहीं कर पाएगा। अब देखिए, आपका बच्चा अगर आपके सामने उल्टा सीधा बोल रहा है तो अपने अंदर देखिए कि आप भी ऐसा करते हैं, आप भी करते होंगे कि आप भी उसको उल्टा सीधा बोलकर ही उठाते होंगे। आप भी उसको उल्टा सीधा बोल के अरे तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ती नहीं है, तो फिर बच्चा क्या बोलेगा? वही रिएक्ट करेगा बच्चा। तो मैं बच्चों की बजाय यही कहूंगा, जो अभी अभी बच्चे पैदा हुए हैं, छोटे हैं, उनको आप मोबाइल मत पकड़ाइए। उनको आप ऐसे टॉय लेके दीजिए जो हमारी संस्कृति से जुड़े हों, जैसे हनुमान जी का टॉय हो, माता रानी का हो, है ना, किसी का भी हो, ताकि बच्चा उसको देखकर वही एनर्जी अपने अंदर ग्रहण कर पाए। तो फिर देखिए, दिनों में ही क्या क्या कमाल होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, माँ जब खाना बनाए बच्चे का, सबसे पहले तो उसके अंदर प्रेम डाले, परमात्मा का नाम लेकर खाना बनाए। इरिटेशन में खाना कभी ना बनाए, ना बच्चे को कभी इरिटेशन में दूध दे ना पानी दे। हम क्या करते हैं, पेरेंट्स लड़े होते हैं, उसी हाथों से बच्चे को दूध दे देते हैं, उसी हाथों से खाना दे देते हैं, तो बच्चे के अंदर क्या होगा? इरिटेशन बढ़ेगी। और पेरेंट्स को सलाह है कि घर में लड़ाइयाँ बंद करें। जो लड़ाइयाँ होती हैं वो दीवारों से चिपक जाती हैं, तो वही बच्चे के ऊपर फेंक जाती हैं, क्योंकि बच्चा रिसेप्टिव होता है। तो मित्रों, हमें आज से ही प्रण करना है, हमें घर में लड़ाई नहीं करनी है, फालतू नहीं बोलना है, और बच्चे के सामने कोई वल्गैरिटी वाला शब्द नहीं बोलना है, और हमेशा ऐसी बातें करनी है जो हमारी फैमिली की हो, ना कि बाहर की हो, हमारी अपनी हो। और फिर देखिए बच्चे के अंदर कैसा चेंज आएगा। वो बच्चे को हमेशा सिर से पकड़े, सिर से हाथ रख के उठाइए। हम क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं जोर जोर से। तो जैसे अगर स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी हो गई, उठते ही वो सारा दिन रहेगी। रात को जल्दी सोने की आदत डालिए बच्चे को, और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। आप देखेंगे बच्चे में बहुत चेंज आ जाएगा। सूर्य निकलने से पहले उठेगा तो बहुत चेंज आ जाएगा। और बच्चों को ये सजेशन है, सुबह उठते ही लंबे लंबे सांस लें, ऑक्सीजन पूरी अपने अंदर भेजें, तो उनके अंदर इरिटेशन, गुस्सा और हर प्रकार की जो भी मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मित्रों। तो अगली बार फिर नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।